जमात में स्कैंडल्स के खात्मे का वाहिद हल हुआ कुछ यूं के 2001 में पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपनी एक तालबा को एमए इंग्लिश के फाइनल पेपर में गैर हाजिर करार देकर फेल कर दिया और डिग्री जारी करने से इनकार कर दिया। तालबा ने इस मसले पर जब अपने वालिद के साथ यूनिवर्सिटी के मुतल्लिका दफ्तर से राब्ता किया तो उन्होंने अपनी गलती मानने के बजाय ये कहते हुए इन्हें घर की राह दिखाई कि आपको क्या मालूम आपकी बेटी यूनिवर्सिटी के नाम पर कहाँ जाती है। तालबा ने यूनिवर्सिटी पर केस कर दिया और फिर यूं हुआ कि ये केस 16 साल चलता रहा। 16 साल बाद अदालत ने तलबा की पाकी पर मोहर साबित की और यूनिवर्सिटी को डिग्री जारी करने का हुक्म देते हुए 8 लाख रुपए का हर्जाना हुक्म भी दिया। मगर इस वक्त तक तालबा के ख्वाब बिखर चुके थे। वो इस केस पर 8 लाख से कहीं ज्यादा रकम खर्च करने के साथ साथ मुल्क भी छोड़कर जा चुकी थी। यानी न 8 लाख इसके काम आया और न ही डिग्री। वतन अजीज में जब भी किसी यूनिवर्सिटी का स्कैंडल प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया की जीनत बनता है तो ये वाकया अक्सर पढ़ने को मिलता है। गुजरते वक्त के साथ साथ जमात के स्कैंडल्स मामूल बनते जा रहे हैं। हर स्कैंडल के बाद नोटिस लिया जाता है, इंक्वायरी की जाती है, चंद लोगों को फारिग किया जाता है जो यकीनी तौर पर बाद में बहाल हो जाते हैं और फिर जैसे ही मीडिया किसी और काम में मशगूल होता है जिम्मेदारान और अवाम के ज़हनों से ये वाकयात निकल जाते हैं और फिर कुछ अरसे के बाद जब किसी यूनिवर्सिटी का स्कैंडल आता है तो याद आता है कि इससे पहले भी ऐसा वाकया हुआ था। जैसे इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर का स्कैंडल सामने आया तो हमें याद आया कि इससे पहले भी दीगर यूनिवर्सिटियों के स्कैंडल्स भी आ चुके हैं। इन तमाम स्कैंडल्स में एक बात एक जैसी होती है कि मामूल की रस्मी कार्रवाई के बाद ये दाखिले दफ्तर कर दिया जाता है। क्या हुकूमत इन स्कैंडल्स की रोकथाम कर सकती है? ये एक तल्ख हकीकत है कि सेक्स स्कैंडल्स को हुकूमत खत्म नहीं कर सकती। हत्ता कि अमेरिका जैसी हुकूमत भी इस तरह के वाकयात के आगे बेबस है। बरतानवी नशरियाती इदारे की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका महकमा दफा की एक सालाना रिपोर्ट में कहा गया है कि 30 सितंबर 2021 तक जिनसी हमलों के 8,860 केसेस दर्ज किए गए, जबकि इससे पिछले साल ये तादाद 7,813 थी। इन जिनसी हमलों में या तो फौज में काम करने वाले अफराद या अपने ही मुताहिदों को निशाना बनाया गया। हालांकि इस तरह के वाकयात के खात्मे की कई बरसों से संजीदा कोशिश की जा रही है, इसलिए हुकूमत से तवक्का रखना कि वो इस तरह के वाकयात का खात्मा कर देगी बेकार है। अदलिया कुछ कर सकती है। कमोबेश 20 लाख केसेस का बोझ उठाए अदलिया से इन वाकयात की रोकथाम के लिए किसी किस्म के किरदार की तवक्को करना बेकार है, क्योंकि हमारा अदालती निजाम इस कदर बोसीदा हो चुका है कि नस्ल दर नस्ल लोग इंसाफ के मुंतज़िर रहते हैं। अदलिया की हालत जार ज़र्ब अलमसल बन चुकी है, जैसे दादा केस करे, होता फैसला ले वगैरह। एक वक्त था अदलिया के फैसले बोलते थे और लोग सुनते थे। अब बज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि अदलिया बोलती है और कोई सुनता नहीं है। वालिदैन ही इन वाकयात का खात्मा मुमकिन बना सकते हैं। अगर हम इन वाकयात का खात्मा करना चाहते हैं तो हमें बच्चों की तरबियत पर तवज्जो देनी होगी। कम इल्मी, वक्त की कमी, घर की मुआशरत को मजबूत करने की वजह से हमने तरबियत का मतलब अच्छे कपड़े, अच्छे जूते, अच्छा खाना, अच्छा घर, अच्छा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और खुला जेब खर्च समझ लिया है। हम ये सब चीजें बच्चों को मुहैया करने के बाद समझते हैं कि हमने बच्चों का हक अदा कर दिया, बल्कि बकौल शख्स हम बच्चों को पालतू जानवरों की तरह पालते हैं। आप बच्चों को तवज्जो दीजिए, बच्चों की बेहतरीन दोस्त बन जाइए ताकि वो अपनी हर बात आपसे करें। बच्चों को नंबर गेम से आउट करें, बच्चों को आला पोजीशन लेने पर कायल करें, लेकिन मजबूर ना करें। फुर्सत के औकात में हुनर सिखाएं ताकि वो जिंदगी में किसी के आगे मुहताज न हो। अगर हमारे बेटों बेटियों को नाकामी का खौफ नहीं होगा तो वो किसी के हाथ ब्लैकमेल नहीं होंगे, और जब ब्लैकमेल नहीं होंगे तो इस तरह के वाकयात का खुद ब खुद खात्मा हो जाएगा। अपने घर के माहौल को पुरसकून रखें ताकि आपके बच्चे सुकून की तलाश में तालीमी अदारों में मौजूद मंशियात फरोश के ज़ेरे साया सुकून तलाश न करें। याद रखिए, अगर हमने खुद को ना बदला और हुकूमत पर ही तकिया करते रहे तो हर कुछ अरसे के बाद इस तरह के वाकयात होते रहेंगे। हुकूमत नोटिस लेगी, मीडिया के शोर करने पर कुछ लोग बरतरफ होंगे और फिर केस दाखिले दफ्तर हो जाएगा। इसलिए खुद को बदलिए इससे पहले कि पानी सर से गुजर जाए।